दोस्तों नमस्कार। आज हम इस लंपी स्किन डिजीज़ के चौथे एपिसोड में हैं। आज एक ये लंपी स्किन डिजीज से के एक बाछी जो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड केस था, उस बाछी का के इस केस हिस्ट्री को हम लोग देखें और किस तरह से इसका रेपर्टराइजेशन किया गया, उसके रूब्रिक्स कैसे बनाए गए और किस तरह से रेपर्टराइजेशन किया गया और वह क्योर हुआ, जो कि मैंने विश्वास नहीं था कि वह ठीक होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था वह। तो देखिए पूरा उसके केस हिस्ट्री को हम लोग देखें तो जुलाई 2022 के अंतिम सप्ताह में गाय एक बाछी को जन्म दी। ब्याने के 10 दिन बाद नाभि में पीब यानी नाभि उसके सपुरेट कर गए, उसमें पस आ गया था तो सपुरेशन हो गया नाभि में सपुरेशन हो गया। फिर कुछ दिन बाद उसमें कीड़े पड़ गए, जिस पर पेट्रोल डालकर धोया गया तथा उस पर अंग्रेजी दवा लोशन बेटाडीन का प्रयोग कर ठीक कर लिया गया। ये किसान रिपोर्ट किया इतना। फिर इसके बाद ज्ञात हो कि उस अवधि में चकियारी गांव में लंपी रोग महामारी का रूप ले रखा था। इस गाय और बाछी को भी लंपी स्किन डिजीज हो गया। कुछ अंग्रेजी कुछ होम्योपैथी दवाएं दी गई, जिसके बावजूद रोग बढ़ता ही गया। उसके बाद सर्वप्रथम पिछले बायां पैर फिर चारों पैर पैरालाइज्ड हो गया तथा वह बाछी गिर गई और उठने से लाचार हो गई। हालांकि चारों पैर में कोई दर्द नहीं था। उपरोक्त इतनी बातें वह ये किसान बताया मुझे। उसके बाद उसके देखने के बाद फिर उपरोक्त तमाम लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित रूब्रिक्स बनाए गए, जिसे रेपर्टरी ऑफ द होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर जेटी केंट छोटा वाला द्वारा रेपर्टराइजेशन किया गया, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम हम इसके रूब्रिक्स को देखें। रूब्रिक्स के लिए हम टेबुल 8 का प्रयोग किया। आपके समक्ष टेबुल 8 हाजिर है। आप उसमें देखें कि पहला जो रूब्रिक्स हुआ वह एक्सट्रीमिटीज के चैप्टर में वीकनेस, फिर उसमें लोअर लिम्ब और पैरालाइटिक पेज 1128 पेज पर टोटल मेडिसिन 3 है, जिसमें एनाकार्डियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम और कोकुलस रेड लाइन में। फिर दूसरा सिम्टम इससे बना एक्सट्रीमिटीज, पैरालाइसिस, फुट, पेज 1180 पेज पर ये 24 मेडिसिन उसमें कवर कर रहे हैं। फिर तीसरा इससे बना रूब्रिक एक्सट्रीमिटीज, पैरालाइसिस, लोअर लिम्ब, पेनलेस, पेज 1179। टोटल मेडिसिन कवर किया 33। फिर चौथा एक्सट्रीमिटीज, पैरालाइसिस, लोअर लिम्ब, पेज 1179, टोटल 79 मेडिसिन कवर किया। पांचवा सिम्टम इससे बना, पांचवा रूब्रिक्स एक्सट्रीमिटीज, पैरालाइसिस, पेनलेस, पेज 1176 से लेकर 77 पेज तक 49 मेडिसिन कवर किया। फिर इससे छठा बना फॉर लंपी के लिए। लंपी के लिए हमने लिया स्किन एक्सक्रीसेंस, पेज
1324 पेज पर, 1324 पेज पर टोटल 32 मेडिसिन उसमें कवर किया। फिर 7वां रूब्रिक्स लिया लंपी के लिए ही, स्किन और इरप्शन नोडुलर, पेज 1321 पर टोटल मेडिसिन 94 मेडिसिन उसमें कवर किया, 97 मेडिसिन। अब हम आगे देखें कि इसी आधार पर ये 7 रूब्रिक्स को लेकर के हमने शॉर्ट रेपर्टराइजेशन मेथड से क्या किया कि इसको एट फर्स्ट ये पहला रूब्रिक्स में जो 3 मेडिसिन थे, व्हिच आर एनाकार्डियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम और कोकुलस, ऑल सिम्टम्स फ्रेम्ड ऑन दीज मेडिसिन्स। आप देखेंगे फिर टेबुलर फॉर्म में नेम ऑफ मेडिसिन और रूब्रिक्स है उसमें 1 से 7 तक दिया हुआ। नेम ऑफ मेडिसिन में नीचे की ओर वर्टिकल नीचे की ओर हम देखेंगे कि एनाकार्डियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम और कोकुलस है। तो एनाकार्डियम में पहला सिम्टम में एक ये इस तरह से लिखा हुआ है, आपको ये देख लें। दूसरा सिम्टम नहीं है इसमें, तीसरा रूब्रिक्स नहीं है, चौथा रूब्रिक्स का 1 है, 5वें रूब्रिक्स का 1 है, छठा रूब्रिक्स में 0 है, 7वां में 1 है। इस तरह से 4/4 4 स्कोर किया, 4 सिम्टम्स इसमें आए। अर्जेंटम नाइट्रिकम में इसी तरह पहला में 1 है, कॉमन में आया था, और दूसरा रूब्रिक्स में 0 है, फिर तीसरे में 2, चौथे में 3, 5वें में 2 और फिर छठे 7वें में 0। इस तरह से 8 स्कोर हुए और 4 ये सिम्टम्स कवर किया। इसमें सिम्टम नंबर 1, 3, 4 और 5 ये 4 सिम्टम्स कवर किए। कोकुलस में यह रेड लाइन में पहला सिम्टम है, दूसरा में 2 इसके स्कोर हैं, और तीसरे में 3, चौथे में 2, 5वें में 3, छठे 7वें में 1। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोकुलस में 7 रूब्रिक्स कवर कर रहे हैं और स्कोर इसका 15 है। तो इस तरह से 7 रूब्रिक्स कवर किया और स्कोर मार्किंग इसके 15 है। हेंस कोकुलस इंडिकस मेडिसिन कवर्स ऑल 7 सिम्टम्स एंड स्कोरिंग मार्क्स आर 15। सो कोकुलस इंडिकस 205 drops mix with 30 ml distilled water, 5 drops administration 4 hourly for 8 days। ये 28/9/22 को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके उसे दवा बना के दिया गया कि कोकुलस इंडिकस के 200 पावर को के 5 बूंद को 30 ml डिस्टिल वाटर पानी में मिलाकर दिया गया और 5-5 बूंद उसको 4-4 घंटे पर देने के लिए बाछी को बताया गया। फिर यह रिपोर्ट किया 4/10 को, तो बेटर रिजल्ट था। सी काफ यानी बाछी इज स्टैंड अप एंड मूव्स, वॉक्स फ्रीक्वेंटली बट लेफ्ट बैक फुट माइल्ड लैमनेस। वह बाछी जब 4/10 को रिपोर्ट किया तो उसने वो किसान बताया कि वह जो बाछी है वह खड़ा हो करके और स्वतः अपने से घूम फिर कर रही है, चल रही है, लेकिन बाएं पैर में अभी भी थोड़ा सा लंगड़ापन है। और अल्सर जो उसका हो गया था वह भी लगभग कवर कर गया 50% के आसपास। सेम मेडिसिन रिपीट ट्वाइस डेली फॉर 15 डेज। फिर 20/10/22 को ऑल सिम्टम्स डिसअपियर्ड, रिकवर्स एंड रीस्टोर हिज हेल्थ, हर हेल्थ। ये
20 दिन के 20/10 को, फिर जब 20/10/22 को किसान आकर के जब इन्फॉर्मेशन किया कि सभी सिम्टम्स इसके समाप्त हो गए हैं, ठीक हो गए हैं और वह अब बाछी बिल्कुल ठीक ठाक है। अगेन सेम मेडिसिन एंड पोटेंसी वाज रिपीटेड। फिर उसी दवा को और उसी 200 ही पोटेंसी यानी कोकुलस इंडिकस के 200 पोटेंसी को फिर उसी तरह से यह दिया गया। 5 ड्रॉप्स एवरी मॉर्निंग फॉर 10 डेज, यानी 5-5 बूंद प्रत्येक दिन सुबह में 10 दिन तक देने को कहा गया। टिल नाउ नो एनी प्रॉब्लम्स, आज तक उस बाछी को अब कोई दिक्कत नहीं है। उसकी हर मदर काऊ ऑल्सो सफर्ड बाई लंपी वायरस डिजीज, उसकी माँ भी लंपी वायरस से सफ़र कर रही थी, जो आपको बताया ही। सी वाज क्योर्स बाई एंटीम क्रूड, और उस बाछी के जो माँ थी गाय, उसे एंटीम क्रूड 200 दिया गया एवरी मॉर्निंग, और रस्टक्स उसके 3 टाइम्स यानी नून, इवनिंग और नाइट में। सुबह में एक खुराक 200 एंटीम क्रूड देने को कहा गया और दोपहर, शाम और रात को रस्टक्स 200 दिया गया 15 दिन तक। सी कवर्स मोर देन 50%, फिर रिपीट कर दिया गया सेम मेडिसिन फॉर 15 डेज। अब वह कंप्लीटली रिकवर, बट ओनली ए स्पॉट सीन एट द प्लेस ऑफ लीजन्स। अंत में वह क्या हुआ कि जरा जरा सा लगता था ऐसा कि इस जगह कुछ हुआ है, उसको हम एक देखें। लास्ट में फिगर 7 को हम देखें, हम लोग एक फिगर कि जिस तरह से जब रिकवर कर जाती है तो वो किस तरह से बाद में दिखाई देती है, हल्का हल्का स्पॉट दिखाई देता है, और इस तरह से वह ठीक हो गई। और फिर वह उसके जो बाछी भी आई थी तो फिर दूध देने लगे, फिर दाना पानी देने के बाद दूध नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से ये जो कॉम्प्लिकेटेड केस था एक, और वह भी खास करके बाछी में सी काफ, तो बाछी में था और पैरालाइज्ड कर गया चारों पैर से। मवेशी जब गिर जाती है तो ठीक करने में उसे बहुत खड़ा करना नामुमकिन सा लगता है। हमें भी लगता था शुरू में कि यह, हम निराश हो चुके थे। हम कहा उस अथी को कि देखिए भाई, हम काम करते हैं लेकिन गिर चुकी है, इसलिए बड़ा खड़ा रहती है तो थोड़ा आशा रहता है। किसान कहा कि अच्छा देखिए अब जो होगा। अब तो सारे लोग थक गए, हम भी दवा करके थक गए। फिर दिया गया, यही बताया जिस तरह से कि कोकुलस इंडिकस दिया गया 200 और वह रिकवर हो गया। ये चमत्कार ही होम्योपैथी का है, इसमें हमारा कुछ नहीं, ये होम्योपैथी का चमत्कार है और देन डॉक्टर हनीमैन साहब का है। हम लोग तो केवल उन्हीं के आशीर्वाद से काम करते हैं। इच्छा इस तरह से बड़ा मन खुश हुआ, वो अथी भी खुश हुआ, किसान भी खुश हुआ, और आज गाय जच्चा बच्चा दोनों ठीक ठाक है। अब आज लंपी वायरस का ये पूरा एपिसोड ख़त्म हो गया हमारा, और भी इसमें बहुत सारे रूब्रिक्स बनाए जा सकते हैं पूरे ये लंपी वायरस के सिम्टम्स को लेकर के। तो इस तरह से हम आपको एक गाइडलाइन दिया, आप इसे देखें और अपना कमेंट जरूर हमको बताएं। कमेंट करने से क्या होता है, बताएं कि आपका कमेंट हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। तो हम चाहेंगे, हम कोई बहुत बड़े ऐसा हम नहीं कहते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। अरे होम्योपैथी के हम लोग बस छोटे विद्यार्थी हैं अभी, जो ABC भी अभी नहीं जानते हैं। जितना होम्योपैथी जितना डीप है, जितना वास्ट है, ये से जान पाना नामुमकिन सा लगता है। तो हम लोग ही महासमुद्र के
बूंद मात्र हैं। और लेकिन ये बात जरूर है कि इसके प्रति जो अगाध स्नेह और लोगों का जो प्रेम है वह इसके गुण के कारण ऐसा होता है कि और हो जाने के और सस्ता में ठीक हो जाने के कारण जहाँ पर लोग निराश हो जाते हैं वैसी स्थिति में यह आशा का दीप टिमटिमाता है, और टिमटिमाता ही नहीं बल्कि उसके जीवन में आशा का संचार कर देता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस एपिसोड का 4 एपिसोड में ये लंपी स्किन डिजीज समाप्त हुआ। और भी किसी तरह का इस पर सवाल हो, ये जो हमारे चिकित्सक गण हैं, चिकित्सक बंधु हैं, या उनके पास भी कोई इस तरह का अनुभव हो तो वो शेयर करें, साझा करें हमारे साथ। हम लोग यही काम करते हैं, एक दूसरे के अनुभव से लाभ उठाते हैं। मेरे पास 1 रुपये हैं, आपके पास 1 रुपये हैं, हम 1 रुपये आपको दे दें, आप हमको 1 रुपये दे दें, दोनों आदमी के पास 1-1 रुपये ही रह जाएगा। लेकिन एक आइडिया, एक गुण, एक बात आपके पास अच्छी है और एक बात मेरे पास अच्छी है, हम लोग अदला बदली यदि कर लेते हैं तो आपके पास भी 2 बातें अच्छी हो जाती है और मेरे पास भी 2 बातें अच्छी हो जा सकती है। इन्हीं बातों के साथ और इन्हीं विचार के साथ हम लोग पुनः मिलें और कमेंट्स वगैरह करते रहें ताकि हमारा मार्गदर्शन हो और हम और अधिक से अधिक और अच्छे चीज़ आपके बीच हम पेश कर सकें अपने अनुभव को। धन्यवाद। इन्हीं के साथ इति और धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।